हेलो फ्रेंड्स, अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज मैं आप सबको एक बहुत ही इंटरेस्टिंग और एक बहुत ही रिवॉल्यूशनरी फॉर्मूले के बारे में बताऊंगा। जिस फॉर्मूले को अगर आप सही ढंग से समझ गए और सही ढंग से आपने यूज़ किया तो कम से कम 5 फॉर्मूले ऐसे होंगे जिनको आप एक्सेल में रिप्लेस कर देंगे, जिसको आप कहेंगे आप आराम कीजिए, हमें आपकी ज़रूरत नहीं है। तो सबसे पहला फॉर्मूला जिसको आप कहेंगे रेस्ट इन पीस, RIP, वो है वी लुकअप, जो कि सबसे ज़्यादा यूज़ होता है MIS में। सेकंड फार्मूला एच लुकअप, जो कि उसका छोटा भाई है। थर्ड फार्मूला फजी लुकअप, ये अधिकतर लोग इसके बारे में नहीं जानते हैं, लेकिन ये फार्मूला यूज़ होता है जहाँ पे आपके सामने अप्रॉक्सीमेट, अगर आपके नाम दिए गए हों, अप्रॉक्सीमेट आपके लुकअप्स वैल्यू हों, वहाँ पे यूज़ हो सकता है ये। फोर्थ फार्मूला इंडेक्स प्लस मैच, जो हम रिवर्स लुकअप लगाते थे उसके लिए यूज़ किया जाता था इंडेक्स प्लस मैच। पांचवा फॉर्मूला इफ एरर, अगर कहीं पे भी कोई एरर आए तो उसके अगेंस्ट में हमारी क्या वैल्यू आ जाए, उसके बिहाफ पे क्या वैल्यू आ जाए, तो वो चीज़ हम यहाँ पे इफ एरर के थ्रू यूज़ करते थे। तो आप जानना चाहेंगे उस फॉर्मूले के बारे में, तो वो फॉर्मूले का नाम है एक्स लुकअप। 6 कॉमन एक्सेल प्रॉब्लम्स हैं जो लुकअप की प्रॉब्लम्स हैं। सबसे पहली प्रॉब्लम है हाउ टू यूज़ रिवर्स लुकअप। रिवर्स लुकअप का मतलब क्या होता है, हम जब भी लुकअप लगाते हैं तो लेफ्ट टू राइट लगाते हैं, लेकिन रिवर्स लुकअप का मतलब हुआ राइट टू लेफ्ट। सेकंड थिंग, हाउ टू रिमूव एरर, NA, इन सेल विदाउट यूजिंग इफ एरर। पहले हम लोग जब भी एरर आता था हम इफ एरर यूज करके उसको रिमूव करते थे, लेकिन इस फॉर्मूले की हेल्प से हमें इफ एरर लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। थर्ड लुकअप प्रॉब्लम क्या है, थर्ड लुकअप प्रॉब्लम है हाउ टू लुकअप हॉरिजॉन्टली, यानी अगर हमें हॉरिजॉन्टली लुकअप लगाना हो तो हम किस तरीके से यूज कर सकते हैं इस फॉर्मूले को। फोर्थ एक्स लुकअप ने एक बहुत ही अच्छा वाइल्ड कार्ड एंट्री दी है, जिसकी वजह से आप कोई भी पार्शियल लुकअप है आप उसको यूज कर सकते हैं। कैसे यूज होगा ये मैं आपको बताऊंगा। फिफ्थ प्रॉब्लम कि आप टू वे लुकअप कैसे लगा सकते हैं, यानी अगर कहीं पे दो तरीके से हमें लुकअप देखना हो, हॉरिजॉन्टल भी देखना हो, वर्टिकल भी देखना हो, तो एक ही बार में कैसे लग सकता है, वो भी मैं आपको बताऊंगा। एंड सिक्स्थ प्रॉब्लम, हाउ टू यूज एक्स लुकअप इन अप्रॉक्सीमेट और रेंज ऑफ वैल्यू। आइए इसको हम समझते हैं। और अगर आप मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि मैं और भी इंटरेस्टिंग वीडियो बनाऊं आपके लिए। मैंने एक लिस्ट बनाई है एम्प्लॉय नेम की, उसके आगे उनकी पर मंथ की सैलरी लिखी है, ठीक है। अब यहाँ पे मुझे एम्प्लॉय आईडी चाहिए इन एम्प्लॉयज़ की, ठीक है। तो यानी ये मेरा क्या हुआ, रिवर्स लुकअप, इसलिए मैंने ऊपर क्या लिखा है, रिवर्स एक्स लुकअप। ऐसे ही मुझे यहाँ पे बोनस की परसेंटेज चाहिए, यानी नॉर्मल लुकअप, ठीक है। तो मैं सबसे पहले यहाँ पे एम्प्लॉय आईडी लेके आऊँगा, और रॉ डेटा जो मेरा है वो इस शीट में है। नाम ये रहा एम्प्लॉयज़ का और इनके आगे एम्प्लॉई आईडी, ठीक है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे क्या लगाऊंगा, एक्स लुकअप। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इज इक्वल टू एक्स लुकअप, टैब दबाएंगे तो ये फॉर्मूला स्टार्ट हो जाएगा, ब्रैकेट आ जाएगा। सबसे पहले पूछ रहा है व्हाट इज़ द लुकअप वैल्यू। लुकअप वैल्यू मतलब मुझे क्या वैल्यू देखनी है, तो मुझे लुकअप वैल्यू क्या है मेरी, B2 कॉलम, ठीक है। इसको मैं कॉमा लगाऊंगा। देन बोलता है व्हाट इज लुकअप एरे। एरे मतलब ये जो डेटा है, जो नाम लिखा है, ये मुझे किस एरे में मिलेगा, किस टेबल में मिलेगा। तो मैं रॉ डेटा में जाऊंगा। अगर आप देखेंगे तो डिस्प्ले नेम यहाँ पे लिखा है, तो यानी ये मेरे को कहाँ पे मिलेगा, इस रेंज में। तो मैं इस लाइन को पूरा शिफ्ट कंट्रोल डाउन करके सिलेक्ट करूंगा और F4 कर दूंगा ताकि ये फ्रीज हो जाए। देन मैं लगाऊंगा नेक्स्ट कॉमा। देन पूछता है व्हाट इज द रिटर्न एरे। रिटर्न एरे मतलब मुझे क्या चाहिए, मेरा आंसर क्या होना चाहिए, मुझे चाहिए एम्प्लॉय आईडी। तो मैं एम्प्लॉय आईडी में जाऊंगा, सिलेक्ट करूंगा एंड देन शिफ्ट कंट्रोल डाउन करके इसको सिलेक्ट करके F4 दबा के इसको फ्रीज कर दूंगा। ओके, देन मेरे को इसके अलावा कुछ नहीं करना है, मैं सीधा ब्रैकेट क्लोज करूंगा और एंटर दबाऊंगा। जैसे ही आप देखेंगे तो यहाँ पे उसकी एम्प्लॉय आईडी आ गई है। अब मैं इसी फॉर्मूले को सब में पेस्ट कर दूंगा। तो अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे एम्प्लॉय आईडी मेरे पास आ गई है, ठीक है। एक्स लुकअप हम जब भी लगाते हैं तो वो क्या करता है, वो डिफ़ॉल्ट पकड़ता है कि उसको एग्जैक्ट ही मैच देना है, यहाँ पे कोई अप्रॉक्सीमेट मैच नहीं होता है। इसलिए हमने जो फॉर्मूला स्टार्ट किया, सिंपल एक्स लुकअप लगाया और सिंपली तरीके से लगा दिया। इसी तरीके से अब मेरे को यहाँ पे जो ये बोनस की परसेंटेज दी है वो मुझे यहाँ पे चाहिए, तो ये मैं नॉर्मल लुकअप लगाऊंगा। नॉर्मल लुकअप क्या हुआ, जैसे मैं लेफ्ट टू राइट लगाता था, अभी मैंने आपको क्या दिखाया, राइट टू लेफ्ट लगा के, यानी रिवर्स लुकअप, ठीक है। तो मेरा ये पार्ट खत्म हुआ। अब मैं जाऊंगा नॉर्मल लुकअप में। तो सेम तरीके से एक्स लुकअप, मुझे कुछ नहीं करना है, सिंपल मैंने लुकअप वैल्यू उठाई, देन लुकअप एरे इज माइन डिस्प्ले नेम, इसको मैंने सिलेक्ट किया, शिफ्ट डाउन कंट्रोल एंड F4 करके फ्रीज किया, देन कॉमा,
व्हाट इज़ माय लुकअप रिटर्न एरे, मेरा आंसर आना चाहिए परसेंटेज। तो मैंने ये सिलेक्ट किया, F4 किया, ब्रैकेट क्लोज एंड एंटर, तो मेरी यहाँ पे परसेंटेज आ गई। ओके, अब मैं चाहता हूँ कि ये जो परसेंटेज है मेरी बोनस की परसेंटेज है, तो मेरा कितना एग्जैक्ट बोनस है वो निकाल दो। तो ये परसेंटेज बोनस की है, तो मैं मल्टीप्लाई बाय क्या कर दूंगा, सैलरी, यानी ये सैलरी का परसेंटेज अपने आप कैलकुलेट होकर मेरी बोनस निकल के आ जाएगा। अब आपको क्या करना है मैंने आपको दो चीज़ें बता दी, रिवर्स लुकअप, नॉर्मल लुकअप। अब मैं आपको बताऊंगा इफ़ एरर, हाउ टू यूज़ इफ़ एरर, मतलब कि अगर फार्मूला लगाते समय आपका कोई एरर आता है, जैसे अब एरर कैसे आएगा, कि कोई भी डेटा मेरे जो यहाँ पे लिखा है, मान लो ये डेटा है, इसमें मैंने एक ऐसा चीज़ डाल दी है जिसकी वजह से मेरा ये नॉट एप्लीकेबल हो गया, क्योंकि ये एग्जैक्ट मैच नहीं करेगा मेरा। तो उस केस में मेरे को कैसे यूज़ करना है, तो अब मैं यहाँ पे लगाऊंगा इफ़ एरर, तो इज इक्वल टू एक्स लुकअप, लुकअप वैल्यू मेरी क्या रहेगी, नेम, कहाँ से सर्च करूँगा, रॉ डेटा से, शिफ्ट कंट्रोल डाउन, F4 कॉमा, मुझे क्या चाहिए, मुझे चाहिए बोनस की परसेंटेज, रिटर्न एरे, F4 देन कॉमा। अब मैं ब्रैकेट बंद नहीं करूँगा, क्यों, क्योंकि मेरा एरर आ सकता है। तो मैंने एफ एरर में यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो इफ़ नॉट फाउंड लिखा है। आपको मैंने लास्ट टाइम भी बताया था कि जब भी किसी फॉर्मूले में अगर ये वाला ब्रैकेट लगा हो, स्क्वायर वाला ब्रैकेट जो होता है हाफ स्क्वायर, तो ये जितने भी उसके पीछे के जो भी कंपोनेंट्स दिए हैं ये हमारे लिए ऑप्शनल होते हैं, हम इसको यूज़ करें या ना करें, ठीक है। तो अब मेरे को इसकी ज़रूरत पड़ गई है इफ़ नॉट फाउंड की, यानी कि डेटा अगर मुझे यहाँ पे ना फाउंड हो तो मेरा कुछ ना कुछ आंसर आए। तो मैं क्या करूँगा, कॉमा लगाऊंगा, कॉमा लगाने के बाद ये एक्टिव हो गया। अब मुझे यहाँ पे चाहता हूँ कि ये बोनस परसेंटेज जीरो हो जाए, अगर वो बंदा यहाँ पे है ही नहीं तो उसकी परसेंटेज जीरो आ जाए, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। तो मैं यहाँ पे जीरो लगाऊंगा एंड देन क्लोज कर दूंगा एंड देन फिर इसको मैं एंटर मारूंगा, तो मेरी परसेंटेज आ गई, ठीक है। सेम मल्टीप्लाई बाय सैलरी परसेंटेज। अगर मैं इसको अब डाउन करूंगा तो अगर आप देखेंगे तो इसमें मेरा एरर था, इस एरर में मेरा क्या हो गया, ये अपने आप कैलकुलेट होकर इसकी बोनस परसेंटेज जीरो आ गई। ओके, तो यानी इफ़ एरर का मतलब समझ में आया, मेरे को यहाँ पे इफ़ एरर अलग से यूज़ नहीं करना पड़ा, मेरे को सिर्फ लास्ट में एक कॉमा लगा के इफ़ नॉट फाउंड की जगह पे जो भी वैल्यू मुझे चाहिए वो मैंने पुट कर दी। ओके डन। अब मैं आपको बताता हूँ हॉरिजॉन्टल लुकअप। ये हॉरिजॉन्टल लुकअप में हम पहले यूज़ करते थे एच लुकअप, ठीक है। अब हम यूज़ करेंगे एक्स लुकअप, और बताता हूँ किस तरीके से। सिंपल एक्स लुकअप, लुकअप वैल्यू मेरा नेम, रॉ डेटा, ये जो मैंने एक टेबल बनाया है इसमें मैंने हॉरिजॉन्टल भी डाला हुआ है, तो मैंने ये नेम लिए यहाँ से लेके यहाँ तक मैंने सिलेक्ट कर लिए, F4 करके फ्रीज कर दूंगा मैं इनको, देन कॉमा, फिर मुझे क्या चाहिए, मुझे चाहिए इनकी परसेंटेज, मैंने सेम परसेंटेज सिलेक्ट करी, F4 लगाया, ब्रैकेट क्लोज करा एंड एंटर मार दिया। तो इसी तरीके से एच लुकअप लगेगा, ठीक है। अब मेरी सब में वैल्यू आ गई, इसमें भी सेम मल्टीप्लाई बाय मैं सैलरी पर मंथ करूँगा, तो मेरा क्या निकल के आ जाएगा, पर मंथ का बोनस मुझे कितना पे होना चाहिए, ठीक है। आपको ये समझ में आ गया, रिवर्स लुकअप समझ में आ गया, आपको नॉर्मल लुकअप समझ में आ गया, इफ़ एरर समझ में आ गया, अगर एरर आता है तो क्या करेंगे, और हॉरिजॉन्टल लुकअप लगेगा तो क्या करेंगे। अब इस फॉर्मूले का सबसे अच्छा बेनिफिट और क्या है, आप वी लुकअप लगाते तो आपको ध्यान होगा कि आप अगर कोई भी कॉलम इंसर्ट करोगे उसके बीच में, उस रेंज के बीच में, तो वो फॉर्मूला हिल जाता था, लेकिन अगर आप यहाँ पे इंसर्ट करेंगे तो ये फॉर्मूला नहीं हिलेगा, क्योंकि हमने कोई रेंज सिलेक्ट नहीं करी है इस तरीके से, हमने सिंपल ये सिलेक्ट किया है और सिंपल ये सिलेक्ट किया है, ठीक है। आप देखेंगे तो फॉर्मूला एज इट इज़ है, कोई चेंज नहीं आया इसमें। गॉट इट। तो इसको हम वापस कर देते हैं और इस फॉर्मूले को हम ठीक कर देते हैं ताकि आगे के लिए हमें यूज़ में ला सकें इसको, ठीक है। तो अब मैं आपको बताता हूँ हाउ टू यूज़ वाइल्ड कार्ड। वाइल्ड कार्ड एक्स लुकअप में एक वाइल्ड कार्ड बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ दी गई है। इसमें क्या बताया गया है कि अगर मान लो फॉर एग्जांपल मैं आपको देता हूँ कि आपको किसी भी एम्प्लॉय लिस्ट में आपको सिर्फ उनके फर्स्ट नेम पता है, आपको लास्ट नेम नहीं पता है, और आप चाहते हो कि उसका पूरा नाम यहाँ पे लिख के आ जाए, तो आप क्या करेंगे, तो उसके लिए हम यूज़ करेंगे एक्स लुकअप। तो एक्स लुकअप को यूज़ करने के लिए हम क्या करेंगे, इजिकल टू एक्स लुकअप, ब्रैकेट ओपन, लुकअप वैल्यू। अब मेरी सबसे पहले क्या बोलता है, लुकअप वैल्यू। लुकअप वैल्यू क्या है मेरी, ये। अब मैं आपको यहाँ पे एक चीज़ बता दूँ, अगर मेरा यहाँ पे फर्स्ट नेम दिया गया है तो मुझे क्या नेम चाहिए यहाँ पे, लास्ट नेम। तो यानी फर्स्ट नेम के साथ मुझे क्या जोड़ना है, लास्ट नेम। तो अब ये क्या करेगा, मैंने जैसी लुकअप वैल्यू B4 डाली, उसके बाद मैं लिखूंगा एंड। एंड लिखने के बाद जो मेरे इन्वर्टेड कॉमा है उसको डालूंगा, मेरा स्टार है, एंड इन्वर्टेड कॉमा क्लोज। यानी इसने क्या करा, इससे मेरे को क्या बेनिफिट है वो बताता हूँ मैं आपको। B4 तो मेरा हो गया ये नाम, ये एज इट इज इस नाम को यहाँ पे रख देगा और इसके साथ क्या जोड़ देगा, जो भी इसका लास्ट नेम होगा, ठीक है। तो यानी ये वो चीज़ एंड होके जुड़ जाएगी। देन मैं कॉमा लगाऊंगा,
फिर बोलता है कि आपकी लुकअप एरे क्या है, कि आपको डेटा कहाँ से देखना है। मैं कहता हूँ मेरे को डेटा यहाँ से देखना है, मेरे को यहाँ से नाम चाहिए। इसको मैं F4 करके फ्रीज कर दूंगा। देन आता है रिटर्न एरे, आपको आंसर क्या चाहिए, ये मुझे आंसर में भी पूरा नाम चाहिए, तो मैंने इसी नाम को सिलेक्ट किया, ठीक है, एंड देन F4 किया तो ये फ्रीज हो गया। अब यहाँ पे एक आता है ऑप्शन, आपके पास ऑप्शंस दिए गए हैं, ठीक है। मैंने कॉमा लगाया तो पहले बोला इफ़ नॉट फाउंड। मेरे को इफ़ नॉट फाउंड की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मुझे पता है ये फाउंड नहीं होगा, मुझे इससे कोई लॉजिक नहीं है। मुझे क्या चाहिए, मुझे चाहिए कि कैरेक्टर उसका नाम आ जाए वहाँ पे, ठीक है। तो मैं इफ़ नॉट फाउंड को स्किप कर दूंगा, मुझे इसकी ज़रूरत नहीं है। देन मैं आऊँगा मैच मोड में। मैच मोड में मेरे पास ऑप्शन आ रहे हैं, इसमें जो ऑप्शन है वाइल्ड कार्ड कैरेक्टर मैच, यानी अगर इसके अंदर से मेरे कैरेक्टर्स मैच हो रहे हैं तो ये यहाँ पे उसका आंसर दे दे। तो मेरा वाइल्ड कार्ड कैरेक्टर मैच मेरा क्या है, 2, यानी मैं क्या लिखूंगा 2, और इस ब्रैकेट को कर दूंगा क्लोज। जैसे ही मैं एंटर मारूंगा आप देखेंगे यहाँ पे नाम आ गया है, क्योंकि इसका लास्ट नेम नहीं है इसलिए नहीं आया है। आप जैसे ही आगे क्लिक करेंगे तो आपके पास उनके लास्ट नेम ऐड होके आ जाएंगे, बिल्कुल एज इट इज, है ना जादू। अब इसी को मैं आपको लास्ट नेम से फर्स्ट नेम जोड़ के दिखाता हूँ, ठीक है। ये तो फर्स्ट नेम में लास्ट नेम जोड़ा, अब मैं लास्ट नेम में आपको फर्स्ट नेम जोड़ के दिखाता हूँ। सेम इसी तरीके से हम करेंगे। एक्स लुकअप, लुकअप वैल्यू आपकी क्या है ये, लेकिन आपको ध्यान होगा मैंने क्या कहा था कि जब भी आपको जोड़ना हो, पीछे जोड़ना हो तो एंड पीछे आएगा, आगे जोड़ना हो तो एंड आगे आएगा। तो यहाँ पे लास्ट नेम क्या है, गर्ग, मेरे को इसके पहले नाम जोड़ना है, तो मैं क्या करूँगा, इससे पहले यहाँ पे ब्रैकेट के बाद इन्वर्टेड कॉमा स्टार, इन्वर्टेड कॉमा क्लोज, एंड, ठीक है, उसके बाद कॉमा, यानी मेरे को क्या करना है, फर्स्ट नेम यहाँ चाहिए, देन उसके बाद मेरा ये लास्ट नेम जुड़ जाए। देन मेरा लुकअप एरे, लुकअप एरे मेरा क्या रहेगा, लुकअप एरे रहेगा मेरा डिस्प्ले नेम। F4 करके मैं फ्रीज कर दूंगा, फ्रीज करना ना भूले नहीं तो डेटा आपका हिल सकता है। कॉमा लगाएंगे, फिर बोलता है रिटर्न एरे, रिटर्न एरे में भी मुझे क्या चाहिए, नाम चाहिए अपना। फिर मैं F4 करूंगा, मेरे को फ्रीज हो जाएगा। फिर मैंने आपको बताया था मुझे इफ नॉट फाउंड की जरूरत नहीं है, तो मैं क्या करूंगा, उसको स्किप कर दूंगा। स्किप कैसे करेंगे, एक कॉमा और लगा के। देन आता है मेरा वाइल्ड कार्ड एंट्री, वाइल्ड कार्ड एंट्री मुझे चाहिए, तो यहाँ पे क्या चाहिए मुझे 2। मैं इसे जैसे ही क्लोज करूंगा एंड एंटर मारूंगा तो मेरा नाम फर्स्ट नेम के साथ सेकंड नेम जुड़ के आ जाएगा, है ना कमाल की चीज़। चलो गाइज अब हम यूज़ करते हैं टू वे लुकअप, मतलब अगर मुझे इस नाम के आगे के ये कॉलम में जो फिगर्स आ रही है वो चाहिए तो किस तरीके से ला सकता हूँ। तो सबसे पहले उसके लिए मैं आपको सिखाता हूँ हाउ टू यूज़ डेटा वैलिडेशन। ये आपके लिए यहाँ पे बोनस होगा। तो आपको क्या करना है, डेटा में जाना है, डेटा में जाने के बाद डेटा वैलिडेशन पे क्लिक करना है। देन एनी वैल्यू में आप लिस्ट क्लिक करेंगे, लिस्ट क्लिक करने के बाद सोर्स के क्लिक करके आपको यहाँ पे क्या चाहिए, मुझे यहाँ पे नाम चाहिए, तो मैं नाम पे पूरा सिलेक्ट कर लूँगा एंड देन ओके कर दूंगा। तो अगर आप देखेंगे यहाँ पे ये नाम आ चुके हैं सारे लिस्ट में, आपको जो भी नाम चाहिए आप उसको सिलेक्ट कर सकते हैं, वो नाम वहाँ पे शो हो जाएगा, ठीक है। इसमें अगर मैं कोई और नाम लिखता हूँ तो वो एरर का, इसलिए यहाँ पे डेटा वैलिडेशन यूज होता है, ठीक है। सेकंड चीज़ मेरे को क्या चाहिए, मेरे को चाहिए कॉलम्स ये वाले, तो ये कॉलम के लिए भी मैं क्या करूँगा, सेम डेटा वैलिडेशन लगाऊंगा। एनी वैल्यू की जगह मैं लिखूंगा लिस्ट, सोर्स में क्या सिलेक्ट करूंगा मैं, हमारे कॉलम्स, देन मैं क्या कर दूंगा ओके। तो अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे तीनों कॉलम मेरे आ चुके हैं। मान लो मुझे सैलरी पर मंथ चाहिए, अब मेरे को चाहिए आंसर, ठीक है। क्या आंसर चाहिए मुझे कि अनुज शर्मा की पर मंथ की सैलरी कितनी है, अनुज शर्मा की पर मंथ की सैलरी कितनी है, तो मेरा आंसर आना चाहिए 2,53,000। तो यहाँ पे टू वे मैच होगा, टू वे मैच मतलब कॉलम भी मैच करेगा ये इस तरीके से और इस तरीके से ये भी मैच करेगा, ठीक है। इसके लिए क्या यूज़ करेंगे, एक्स लुकअप। सबसे पहले लुकअप वैल्यू मेरी क्या रहेगी, नेम, कॉमा, कहाँ से देखेंगे, यहाँ से इस लिस्ट से F4 करेंगे, फ्रीज कर देंगे, कॉमा करेंगे। अब मुझे रिटर्न एरे में ये तीनों वैल्यू चाहिए। एक तरीका ये है कि मैं इसको सिलेक्ट करूँ पूरा और इसको ब्रैकेट बंद करके एंटर मारूं। जैसे ही मैंने एंटर मारा, हो ये क्या हुआ, ये तो तीन चीज़ें आ गई। तीन चीज़ें कैसे आई, मैंने फॉर्मूला यहाँ लगाया था, इसने तो यहाँ भी लगा दिया, यहाँ भी लगा दिया, क्योंकि एक्सेल थोड़ा सा इंटेलिजेंट हो गया। इसने क्या किया, इसने यही फॉर्मूला आपका यहाँ पे यूज़ किया, यहाँ पे यूज़ किया, यहाँ पे यूज़ कर दिया, तीनों जगह पे, ठीक है, क्योंकि उसको तीनों चीज़ चाहिए थी। लेकिन अगर आप देखें तो मेरी मंजीत की सिर्फ सैलरी पर मंथ का मैंने फ़िल्टर लगाया था और इसने मेरे तीनों चीज़ निकाल दी, जो कि गलत है। मुझे क्या चाहिए था, मुझे बोनस का अगर सिलेक्ट करूँ तो बोनस आए, मैक्सिमम पेमेंट सिलेक्ट करूँ तो मैक्सिमम पेमेंट आए, नाम सिलेक्ट करूँ तो सिर्फ उसी का आए, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, मेरा ये सिलेक्ट करने से कोई चेंजेस नहीं हो रहे हैं, तो मुझे इसके लिए दूसरा एक्स लुकअप लगाना पड़ेगा, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा, ये जो मेरी रेंज है इसको मैं डिलीट कर दूंगा, क्योंकि यहाँ से मेरा दूसरा लुकअप स्टार्ट होगा, फिर मैं एक्स लुकअप लगाऊंगा, ठीक है। लुकअप वैल्यू मेरी अब क्या रहेगी, ये कॉमा, ये मैं देखूंगा कहाँ से,
यहाँ से ओके फ्रीज कर दूंगा। देन मेरी रेंज क्या रहेगी, अब मेरी रेंज ये रहेगी, ठीक है। इसको भी F4 से मैं क्लोज कर दूंगा। ब्रैकेट कितने बंद होंगे, एक ब्रैकेट, टू ब्रैकेट्स, ओके, एंटर। अगर आप देखेंगे तो अब आपको पता लगेगा कि रुचि खंडेलवाल की पर मंथ कितनी सैलरी है, 89,000। अब मैं कहता हूँ कि इसका बोनस कितना है, इसका बोनस है 5340। अब मैं कहता हूँ इसकी मैक्सिमम पेमेंट कितनी होगी, मैं कहता हूँ 9430। अब मैं यहाँ पे कुछ भी चेंज करूँ तो ये दोनों तरीके से चेंज होंगी, चाहे इधर से करो चाहे इधर से करो। गॉट माई पॉइंट। तो आई थिंक ये आपको समझ में आ गया होगा, नहीं आया तो एक बार आप इसको दोबारा देख सकते हैं, ठीक है। चलिए, अब मैंने क्या किया, अब एक टेबल बनाई है। इस टेबल में आपकी सैलरी लिखी है, आपका बोनस अमाउंट लिखा है, बोनस की परसेंटेज है, ठीक है। ये बोनस परसेंटेज आपकी ओल्ड थी, लेकिन बॉस ने क्या किया, बॉस ने नई बोनस स्कीम लेके आ गए और उसमें कुछ रेंज फिक्स कर दी कि इस रेंज से इस रेंज तक आपको इतना ही परसेंटेज मिलेगा। तो आपको उस रेंज के बेस पे यहाँ पे अपना बोनस परसेंटेज लाना है। एक ऑप्शन होता है आप इफ़ कंडीशन यूज़ करें, दूसरा ऑप्शन होता है आप एक्स लुकअप के थ्रू यूज़ कर सकते हैं और बहुत ही इजीली यूज़ कर सकते हैं। इफ़ कंडीशन में आपको बहुत दिक्कत आएंगी क्योंकि इफ़ में आपकी नेस्टेड इफ़ बनेंगे, यानी इफ़ के अंदर इफ़, इफ़ के अंदर इफ़, इफ़ के अंदर इफ़, ओके। लेकिन आपको यहाँ पे वो नहीं होगा, आपको सिंपल एक एक्स लुकअप लगाना है। लुकअप वैल्यू आप देखेंगे, आपकी लुकअप वैल्यू आपकी क्या रहेगी इस बार, सैलरी की अमाउंट ना कि नेम, कॉमा लुकअप एरे, आपका लुकअप एरे क्या है, आपकी सैलरी की रेंज, ठीक है, जो कि इन्होंने फिक्स करी है। इसको आप F4 करके फ्रीज कर देंगे। देन कॉमा रिटर्न एरे, आपका रिटर्न एरे कितना होना चाहिए, बोनस की परसेंटेज आपको चाहिए, तो यानी इसको भी हम फ्रीज कर देंगे। देन आप कॉमा लगाएंगे। अब अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे लिखा है इफ़ नॉट फाउंड, मुझे इसकी जरूरत नहीं है तो मैं यहाँ पे कॉमा लगाऊंगा, इसको स्किप कर दूंगा। देन आपके पास चार ऑप्शन आते हैं, आप देखेंगे एग्जैक्ट मैच। एग्जैक्ट मैच हो नहीं पाएगा क्योंकि यहाँ पे अमाउंट अलग अलग है, 52,000 जैसे 94,000, लेकिन यहाँ पे राउंड ऑफ में फिगर है, ठीक है। नेक्स्ट ऑप्शन है आपका एग्जैक्ट मैच और नेक्स्ट स्मॉलर अमाउंट। जैसे ही मैं यहाँ पे आपके सेकंड वाला ऑप्शन यूज़ करता हूँ और मैं इस पर एंटर मारता हूँ तो आप देखेंगे तो आपकी बोनस की परसेंटेज आ चुकी है। अब ये कैसे, इसको एक बार चेक कर लेते हैं, ठीक है। यानी यहाँ पे अगर आप देखें इसकी सैलरी 52,000 है, लेकिन बोनस की परसेंटेज कितनी निकली, 7%, यानी 50,000 और उससे ऊपर यानी 1 लाख तक अगर आप देखें तो 8% है, तो यानी 1 लाख से नीचे कितनी रहेगी, 7%, तो यानी 52,000 पे कितनी आई, 7%। ऐसे ही अगर आप अगले में जाएंगे तो 1,68,000, ये किस रेंज में आ रही है, इस रेंज में, यानी कौन से कॉलम में, कौन से रो में हिट करेगी, इस वाले में 8%। तो यानी इस तरीके से आप देखें तो आपका आंसर सही आ चुका है। 3.5 लाख से ऊपर अगर आप देखेंगे 14% है, तो ये 14% आ चुका है, ठीक है। इसी को अगर आप दूसरे तरीके से देखें, अगर आप इसको यहाँ पे प्लस कर दे तो यानी ये क्या कहता है, एग्जैक्ट मैच और नेक्स्ट लार्जर आइटम, ठीक है। इसको जैसे ही मैं एंटर मारूंगा तो ये क्या ले रहा है, 8%। आप देखोगे तो ये रेंज को बढ़ा दिया, मतलब इसने क्या किया, इसने जैसे यहाँ पे देखेंगे 52,000 पे 8% ले लिया। इसने क्या कहा, अप टू 50,000 तो 7% है, लेकिन 50 से ऊपर आते ही 8% ले लेगा ये, ठीक है। अप टू 1 लाख तो 8% है, लेकिन 1 लाख से ऊपर आते ही 10% ले लेगा ये। तो आप अगर यहाँ देखें तो 1,78,000 है, तो इसने क्या ले ली, 10%। आप समझ गए होंगे आई थिंक जो मैं कहना चाह रहा हूँ। -1 कहाँ पे यूज़ होगा, अगर मुझे इससे नीचे की रेंज लेनी है, और +1 कहाँ पे यूज़ होगी, यानी मेरे को उससे ऊपर की रेंज लेनी है। तो यानी इस तरीके से आपका ये फॉर्मूला बिल्कुल क्लियर हो चुका है, ओके। सो आज के लिए बस इतना ही दोस्तों। आपको कैसी लगी वीडियो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि मैं आपके लिए और भी अच्छी अच्छी वीडियो लेके आऊँ। थैंक यू सो मच दोस्तों।